अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन से का मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। बच्चों देखो, अभी तक जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपको एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx दिया हुआ है, इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू f डैश x। हम लोगों ने ये पढ़ा। तो बच्चों हमने क्या किया, जो फंक्शन दिया था उसको एक बार ही डिफरेंशिएट किया। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। और अगर इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और बारी डिफरेंशिएट कर दूं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक और बारी कर दूं तो फोर्थ ऑर्डर, और अगर मैं n टाइम्स करता हूं तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। यही चीज को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। उससे हमारे जो सिलेबस के 12th क्लास के सिलेबस के अंदर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की ही चीजें दी हुई है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मैंने बोला जैसे आपसे कि अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy dx ऑफ f डैश x, ठीक है बच्चों। हमने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx ऑफ f डैश x, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर ये वाली चीज नोट करने वाली है कि जो मैंने लिखा है वहां पर d2y ओवर dx स्क्वायर, ये बात ध्यान रखेंगे, ये चीज ना तो dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर है और ना ही ये d2y ओवर d2x है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है y का दो बार डिफरेंशिएशन, ये इन दोनों में से कोई सा भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y नहीं है। एक तो y स्क्वायर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि d2y ओवर dx स्क्वायर अगर लिखा हुआ है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन से हुआ क्या है उस चीज को देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों के सामने एक फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू sin x, और हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, विल गेट dy over dx is equal to cos x, और इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया तो हम लोग मिलेगा d2y is upon dx स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का sin x। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो cos x है, और y का सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो माइनस sin x है। बच्चों आगे चल करके हम लोगों को nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने के लिए मिलेगा, और उस nth ऑर्डर डेरिवेटिव का हम लोगों को इस्तेमाल मिलेगा। लेबनिज थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा तैयार रहेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आपने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना हो तो क्या मिल जाना है बच्चों, आपको cos x मिल जाएगा माइनस का, फिर आपको फोर्थ ऑर्डर में पता करना हो तो प्लस का sin x हो जाएगा। तो इसी तरीके से चेंजेस होते चले जाएंगे, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा sin n प्लस पाई बाई 2। मैं थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को बताने की इसमें नहीं समझता कि कोई जरूरी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको समझाना था मुझे, लेकिन ये चीज को बताना आप लोग का थोड़ा जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी कि क्या हाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बच्चों समझ गए होंगे आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है एक बारी डिफरेंशिएशन, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है एक से अधिक बारी डिफरेंशिएशन, सॉरी दो बारी डिफरेंशिएशन, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि या तो ये ऐसे लिखा जाएगा, जैसा आप लोगों को पता होगा, मैं वापस से आपको बता dy by dx f डैश x y डैश y1, ये अगर कोई सी भी चीज इनमें से लिखी हुई है सबके सब हमने लिखे हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और बच्चों अगर कहीं पर भी ऐसा मिलता है d2y over dx स्क्वायर f डबल डैश x y डबल डैश और y2, और इसके साथ में मैं एक और चीज ऐड कर दे रहा हूं, ये आगे जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमें कैपिटल D लिखा हुआ मिला है, कैपिटल dy, इसका भी मतलब हमने y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सिंगल टाइम किया है। और अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है बच्चों d स्क्वायर y, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, dny अपॉन dx पावर n f, भाई आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ये n डैश है, ठीक है, x y y n d द पावर n। अब n को लिखने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया कि उतने डैश
अब उतने सारे डैश हम नहीं लगा सकते हैं, तो इन सब चीजों का हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए 15 टाइम्स आपने डिफरेंशिएशन किया है तो हम लोग y15 लिख देंगे, t15 लिख देंगे, है ना। अगर ऐसा लिखने लगे तो 15 डैश लगाने लगे तो हो गया काम, है ना। तो इसलिए केवल समझाने की मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चंस कैसे किए गए, कैसे मिल रहे हैं आप लोगों को, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए आप लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है y is equal to e the power x sin x, और हमसे बोला गया है कि फाइंड d2y over dx square। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको दो बारी डिफरेंशिएट करना है इसको। तो और आपने इसको फर्स्ट मान लिया और कहा बच्चों कि ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx will be equal to, देखिए दो फंक्शन है यानी यहां पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या है बच्चों, e the power x को ऐसे रखा, sin x का डिफरेंशिएशन किया cos x, और अभी sin x को ऐसे रखा और e the power x का डिफरेंशिएशन किया तो e the power x। तो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा e the power x कॉमन ले लेंगे बच्चों, cos x plus sin x। ठीक है बच्चों, ये dy by dx आ गया, लेकिन हमारा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोगों को पता करना है d2y over dx square। तो इसको एक और बारी हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। d2y over dx square will be equal to, देखिए एक ये फंक्शन बना लीजिए और एक ये बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। तो क्या है, इसको ऐसे ही रखा, इसका किया डिफरेंशिएशन, अब इसमें प्लस है बीच में तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और अभी cos x plus sin x को ऐसे रखा और डिफरेंशिएट कर दिया e the power x को, तो वो e the power x आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लिया हम लोगों ने e the power x, और यहाँ पर जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए बच्चे sin x से sin x कैंसिल हो जाना है और बचेगा cos x plus cos x यानी 2 cos x। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e the power x sin x will be equal to twice e the power x into cosine x। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि दो बारी डिफरेंशिएट करना है अगर आपको d2y over dx square पता करना है। सभी क्वेश्चंस में ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जब हम पैरामीट्रिक फंक्शंस को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें हम लोगों को थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, उसको हम सबसे एंड में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मान सपोज कीजिए आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है y is equal to e the power m sin inverse x, और प्रूव करना है, उसने कहा है प्रूव दैट 1 minus x square y2 minus x y1 minus m square y is equal to 0 है। तो बच्चों देखिए इससे आप इस चीज को देख करके आप समझ गए होंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके की जो इक्वेशन बनकर के आती है इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब हमें जो दिया हुआ है y is equal to m sin inverse x, उससे हमको ये चीज प्रूव करनी है कि ये इक्वल टू 0 होगा। देखिए बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं, एक जब हम इसको डिफरेंशिएट करते चलेंगे और ये एक्सप्रेशन अपने आप बन करके आ जाएगा, और दूसरा अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि वो डायरेक्ट x एक्सप्रेशन बन करके आ जाए तो हम dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, d2y over dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रिप्लेसमेंट देंगे। लेकिन जो रिप्लेसमेंट वाली जो चीज बताई है मैंने वो तब होना चाहिए जब आप वो दूसरे वाली जो चीज है एक्सप्रेशन ऐसे डिफरेंशिएट करते हुए ये मिल जाए, वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि कैसे वैसे इसको डिफरेंशिएट करते करते ही अपने आप ये एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि कितनी बारी हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर देखिए y1 और y2 सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो दिया हुआ है हम लोगों को वो दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कम से कम हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलिए दो बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको और फिर देखते हैं क्या बन करके आता है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और एक बारी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट, सबसे पहले e the power x का होगा बच्चों e the power m sin inverse x, और अब m sin inverse x का m बाहर आ जाएगा और sin inverse x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1 upon under root 1 minus x square, और ये आ जाएगा m e the power m sin inverse x upon square root या under root जो 1 minus x square dy by dx। ठीक है बच्चों, ये dy by dx आपने निकाल लिया। अब इसको यहां से ध्यान से देखिएगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग e the power m sin inverse x की जगह पे हम लोग y रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy over dx is equal to my upon under root 1 minus x square। ठीक है बच्चों, अब इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं एज सेकंड। अब मैंने जैसा बोला आपसे कि इसी डिफरेंशिएशन करते करते ही ये एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलने वाला है, उसके लिए कम से कम हम लोगों को दो बारी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको दो बारी डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इसको अभी डिफरेंशिएट ऐसे किया तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगाना पड़ जाएगा, और कोशेंट रूल से प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा आप लोगों को आसान लगता होगा, तो हम लोगों ने इसको ऐसा लिख लिया
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई। आप समझ गए होंगे क्या किया गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेकर के चले गए और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एक और बारी। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों देखिए एक फंक्शन ये बन करके आ रहा है, एक फंक्शन ये बन करके आ रहा है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल कैसे, देखिए इसको ऐसे ही रखा और एक बार डिफरेंशिएशन किया dy बाय dx का, और dy बाय dx का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस अभी dy बाय dx को ऐसे ही रखा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होगा, आप लोग चेन रूल समझ होंगे। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट x, और x क्या है यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बता रखा है तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि वो वाला आपको पार्ट ना मिल जाए जिसमें डायरेक्टली x इनपुट जा रहा हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू m बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dy ओवर dx। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर देते हैं थोड़ा सा और अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज बनकर के आ जाएगी हम लोग के सामने स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx इज इक्वल टू m dy ओवर dx, और अब इसको उठा करके इधर लाया जा सकता है m dy बाय dx इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को देखिएगा बच्चों, सेकंड से हम लोग इसको अगर इधर उठा करके ले आता हूं तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy बाय dx का वैल्यू कितना है my। हम लोग यहां पर थर्ड इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर सकते हैं dy बाय dx इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे my, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू m इनटू my यानी m स्क्वायर y। ओके बच्चों, अब इसको उठा करके लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह पे मैं y2 लिख सकता हूं, माइनस dy बाय dx की जगह पे y1 और माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने कि हम लोग ऐसे ही डिफरेंशिएट करते रहे और हम लोगों को फाइनली वो एक्सप्रेशन जो प्रूव करना था वो मिल गया। बच्चों अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब ही dy बाय dx और d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करना कोड के अंदर में, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करते रहे, एक दो एग्जांपल्स और हम लोग करेंगे तो समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है। और करते हैं, चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के। सपोज कीजिए आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 तो होल पावर m, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 1/4 m स्क्वायर। वैसा सही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अगर इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करते चलेंगे तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को पता करना है। तो देखते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन आ पाता है उस तरीके से हम लोग करते डिफरेंशिएशन करते करते तो क्या होता है। तो सबसे पहले इसको आपने फर्स्ट मान लिया और आपने देखा कि आपको कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही है इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए, तो 2 बार ही डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आप रिप्लेसमेंट देते हुए चलेंगे और ऐसे डिफरेंशिएट करते चलेंगे तो ये एक्सप्रेशन अपने आप ही बन करके आ जाएगा। चलिए करते हैं फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको सिंगल टाइम हमने डिफरेंशिएट किया और पाया, इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को। तो आपको दिख रहा होगा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा m रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 दी होल पावर m माइनस 1, और अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसको अलग और इसको अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 रूट एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 1 ही आ जाएगा दोनों ही केसेस में। अब इसमें से 1/2 कॉमन लिया जा सकता है तो 1/2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको हटा करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। देखिए बच्चों क्या आएगा 1/2 m रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 दी होल पावर m माइनस 1, और इधर एलसीएम लेकर के आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1,
और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, m माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाना है और बचेगा इसकी पावर m। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं बच्चों dy over dx is equal to 1 by 2m root x plus 1 plus root x minus 1 the whole power m upon square root x square minus 1। और आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 दी होल पावर m को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं y से। ठीक है, तो चलिए यहां पर y रख देते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट 1 upon 2m y स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब हम लोग वैसा सा ही इसमें भी करने वाले हैं, इसको इधर ले आते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy by dx 1 upon 2m y। ठीक है, और इसको मार्क कर लेते हैं, जो ये चीज आई है इसको मार्क कर लेते हैं एज सेकंड। ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग एक और बारी। तो डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग क्या, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इसको ऐसे ही रखा, इसका किया डिफरेंशिएशन d2y over dx स्क्वायर प्लस dy by dx को ऐसे रखा और इसका किया डिफरेंशिएशन। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है तो हम लोग जान जाएंगे कि ये वाला डिफरेंशिएशन आ रहा होगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, और इसको कैसे किया 1 upon 2m dy by dx और इधर एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 d2y over dx स्क्वायर माइनस x dy by dx और इधर आ जाएगा 1 upon 2m स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dy over dx। ठीक है बच्चों, अब ये का वैल्यू हम लोग यहां से देख सकते हैं कि 1 upon 2 y my 1 upon 2 my। ठीक है, देखिए इसको उठा करके इधर लेके जाएंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 into dy by dx और वो क्या आ रहा है 1 upon 2 my। ठीक है, और यहां पर अगर मैं 1 upon 2 my रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 upon 4 m स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, और आप देख पा रहे होंगे कि जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। ओके, सिंपल चीज है, हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे और अपने आप हम लोगों को वो एक्सप्रेशन मिल जाने वाला है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए आप लोगों को दिया हुआ है y is equal to log x plus square root x square plus 1। ठीक है, और प्रूव करना है हमें x square plus 1 y2 plus xy1 is equal to 0। तो जो चीज मैंने सिखाई है आप लोगों को वही आप लोगों को करना है, देखना है कि भाई आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार कर रखा है और फिर ऐसे ही उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है सिंपल तरीके से चलते हुए। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट हमने मान लिया और अब डिफरेंशिएट कर दिया। और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट dy by dx is equal to सबसे पहले log का 1 upon x यानी 1 upon x plus स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और अब x plus under root x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हुआ तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा प्लस इसका करेंगे तो 1 upon सबसे पहले स्क्वायर रूट का आ जाएगा 1 upon 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2x और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या हुआ 1 upon x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 और एलसीएम ले लिया हमने रूट x स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी और हम लोगों को मिला dy over dx इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और अब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया आपको कि प्रोडक्ट रूल बना ले तो ज्यादा बेहतर रहता है। वो आ जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 dy over dx इज इक्वल टू 1। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। इसको ऐसे ही रखा dy over dx का डिफरेंशिएशन किया dy over dx को ऐसे रखा और रूट x स्क्वायर प्लस 1 का किया तो सबसे पहले 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 रूट x स्क्वायर प्लस 1 और अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 0। अब एलसीएम लेकर के इसको उधर उठा के ले जाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 d2y over dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस अगर हम देख रहे हैं इसके अलावा और टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार आप लोगों को
कि भाई ऐसा इक्वेशन ना प्रूव करके कुछ और d2y/dx² की डायरेक्ट वैल्यू कुछ प्रूव करने के लिए दे दी जाती है आप लोगों को। ऐसा दे दिया जाता है, कोई एक्सप्रेशन दिया और उसको इस्तेमाल करके हम लोगों को ये दे दिया जाता है कि भाई प्रूव दैट d2y/dx² इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, जो भी चीज दी होगी पर्टिकुलर वेरिएबल दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस तरीके का भी देख लेते हैं हम लोग कि d2y/dx² की वैल्यू किसी के इक्वल प्रूव करने के लिए दी हुई हो। जैसे सपोज कीजिए आप लोगों को दिया हुआ है x² upon a² minus y² upon b² is equal to 1 और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y/dx² minus b⁴ a²y³ ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी है। वैसे सही आप लोगों को नजर आएगा कि हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ रिप्लेसमेंट जो इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको। अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x upon a² बच्चों देखिए 1 upon a² तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम x के रिस्पेक्ट में तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से 2y dy/dx upon b², ठीक है बच्चों, 2y dy/dx upon b² और इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग dy/dx की वैल्यू देख सकते हैं क्या आने वाली है। इट विल बी, देखिए 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देता हूं मैं और ये हो जाएगा b²x upon a²y, ये आपके सामने आ जाएगा dy/dx। अब हम लोग इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलने वाला है जो हम लोगों को देखेंगे d2y/dx² will be equal to, देखिए b² upon a² तो कांस्टेंट है, इसको बाहर खींच लेता हूं मैं, x upon y का डिफरेंशिएशन करेंगे और आप जानते हैं क्या होगा इसमें, कोशेंट रूल लग जाएगा। जैसा मैंने बोला आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करें। मैं एक सवाल आपको कोशेंट रूल से करके बता रहा हूं कि इससे भी कोई ज्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं आने वाली है। तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले नीचे वाले को एज इट इज रखा, ऊपर वाले का किया डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा बच्चों, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाना है, माइनस अभी इसको ऐसे रखा है x को और y का किया डिफरेंशिएशन dy/dx आ जाना है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब dy/dx का वैल्यू यहां से उठा करके यहां रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। इसको मैं कह देता हूं कि ये सेकंड है और ये थर्ड है। सेकंड से dy/dx का वैल्यू उठा करके हम लोग थर्ड में रिप्लेस कर रहे हैं और देखते हैं क्या होगा इससे। ठीक है, तो d2y/dx² will be equal to b² upon a² y माइनस इसका वैल्यू रखूंगा अगर तो ये आ जाएगा b² x² x का मल्टीप्लाई, ठीक है, a² y upon y²। ओके बच्चों, ये आ जाएगा आपका और ये एलसीएम ले सकता हूं मैं, क्या आ जाएगा b² upon a² और ये आ जाएगा a² y² माइनस b² x² अपॉन a² y³। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग, है ना, इतना सिंपल अलजेब्रा तो हम लोग समझ ही सकते हैं। अब अगर मैं इसको a² b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा, देखिए a² b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड, a² b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब यहां पर डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा, ये a² कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा b² और ये b² कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a²। समझ गए ना आप लोग, a² b² से हमने अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये वाली जो चीज लिखी हुई है आप लोगों के सामने, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट y² माइनस b² y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² बराबर हो जाएगा -1 के। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखते हैं कुछ और हो सकता है क्या, a² से a² कैंसिल आउट हुआ और ये चीज -1 लिखी मैंने तो -b⁴ और ये आ जाएगा बच्चों a² y³